राष्ट्रपति कहते हैं कि हम अनुसूचित में, संविधान कहता है मझवार तो रहा अनुसूचित में। आज ये लोग बेईमान लोग कहते हैं नहीं पिछड़ी में, तो आज उनकी सुरक्षा छीनी गई। तो किसी का छीना जाएगा तो निश्चित रूप से वो अपनी आवाज उठाएगा। तो ये छीनने वाली गिनती नहीं होनी चाहिए, मिलने वाली गिनती होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ धोखेबाजों से सतर्क रहे, इसलिए तो 39 पार्टियों में हम भी आए थे और मोदी जी को आश्वस्त करके आए। हम लोग संकल्प लेके आए 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उन्हीं में पार्टी में रहकर कोई आदमी कहे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, जाके निषाद डॉक्टर संजय निषाद पार्टी को उल्टा पुल्टा बोले, तो एक गलत है ना। इस तरह की गोली कौन चलवाया था, महिलाओं को कौन मरवाया था 7 जून 2015 आरक्षण पर, चूल कौन तोड़ा था, बच्चों को कौन बहरा किया था, इसे पूछना चाहिए ना। समझ 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार विपक्षी दलों में जातीय जनगणना को लेकर के लगातार आवाज बुलंद करी जा रही है। वहीं संजय निषाद जी भी एक यात्रा निकालने वाले हैं, हम बात करेंगे। एक यात्रा निकालने की बात हो रही है, जातीय जनगणना को लेकर आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये एक्सपोज रैली है ना, पर्दाफाश हो कि कहाँ गिने जाएंगे। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में रोड पर घूम रही हैं, वो कहाँ गिने जाएंगे। जो 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति की सूची में गिनती होती थी, उनके नाम को पिछड़ी जान में डाल दिया बिना संविधान में संशोधन के। ये गलत है ना। जो संविधान में गिनती होती थी, सुरक्षा मिलती थी, वो कहाँ से लड़ते थे, सुरक्षित सीट, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो आज उनकी सुरक्षा छीनी गई। तो किसी का छीना जाएगा तो निश्चित रूप से वो अपनी आवाज उठाएगा। तो ये छीनने वाली गिनती नहीं होनी चाहिए, मिलने वाली गिनती होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ धोखेबाजों से सतर्क रहे, इसलिए यात्रा निकली। निषाद के आप बड़े नेता भी हैं और पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन आपके समुदाय के लोग कह रहे हैं। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निषादों की लड़ाई अब वो लड़ने वाले आरक्षण की। वो लड़ाई जब निषाद लड़ता है तो उनके पास वो लड़ने का है। वो निषादों से लड़ते रहे, हमेशा डंडा देना, जेल काट मारना, दर्द देना, महिलाओं को फर्जी मुकदमे लिखाना, यही ना था। आज के दिन में इनकी नौकरी छीन लेना, इनके फाइल गायब करवा देना कांग्रेस से मिलकर। इनको अगर आवाज़ उठती है दिल्ली में सदन में तो उनसे वॉकआउट करा देना। मतलब इन्हें संविधान से सुरक्षा न मिला, बल्कि इनको बस खाली इनके साथ घूमते रहे कमज़ोर होकर। अगर हमारे लोग लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये लोकतांत्रिक हमारा प्रतिनिधित्व हमारा आरक्षित है, इसे छीना कौन? छीने यही लोग ना। हम भाई तुरैया अनुसूचित में भी है, तुरैया पिछड़ी में भी डाल दिया। केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची आज की RGI तय करता है। RGI तय करता है कौन अनुसूचित में। RGI ने हमारा गिनती करा दी 70 लाख, एक पिछड़ी जात में हमने डाल के गिन के 7,000 कर दिया। फिर RGI ने लिखा 18 जनवरी 2022 को कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के। तो राष्ट्रपति कहते हैं कि हम अनुसूचित में, संविधान कहता है मझवार तो रहा अनुसूचित में। आज ये लोग बेईमान लोग कहते हैं नहीं पिछड़ी में। तो अब राज्यपाल ने भी कह दिया नहीं केवट मल्ला कश्यप कहाँ अर्धीवर एक बार बात हम तो रहा पिछड़ी नहीं है। तो आज के दिन में कहाँ गिनवाएंगे, कौन सी लड़ाई लड़ा। लेकिन हम शामिल हैं, परिभाषित करने का मामला है। ये शामिल कराने के नाम पर जो जटिल समस्या है, हम ऑलरेडी शामिल हैं। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन 1931 में विलियम परिभाषित कराने की बात। अब निषाद पार्टी अपना आप बन गई है, इनकी लड़ाई लड़ रही है, बस किसी दूसरे को लड़ने को। रुक्मणी देवी को आप अपनी बहन कहते हैं और काफी आग बबूला हुई है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आप ही के ऊपर। अब बहन हमारी कुछ भी बोल सकती है, वो बुलवाई जाती है। वो रिमोट है बेचारे, उनसे रिमोट की तरह दबा कुछ भी कहवा सकता है। आज के दिन में पूछा जाना चाहिए कि गोली कौन चलवाया था, महिलाओं को कौन मरवाया था 7 जून 2015 आरक्षण पर, चूल कौन तोड़ा था, बच्चों को कौन बहरा किया था, इसे पूछना चाहिए ना। समझ में आज के दिन में एक फर्जी मुकदमा कौन फंसाया था। आज फर्जी मुकदमा सपा फंसाई थी और उनको जमानत कराने में हमें भीख मांगना पड़ा समाज से। तो आज के दिन में इस तरीके का काम है। आज के दिन में देखिए, उनके समय था डंडे मिलता था, आज के दिन में मोदी और अमित शाह मिलते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है ना, डंडा और अमित शाह मोदी में। तो आज के दिन में उनके पास फर्जी मुकदमे मिलते थे, आज हमें सम्मान मिलता है और समस्याओं के समाधान। विभीषण को लेकर के भी आप बोल रहे थे, पिछली बार जब हम लोग की मुलाकात हुई थी उसमें बोल रहे थे पार्टी में कुछ विभीषण आ गए, कुछ क्लियर करेंगे, जनता जानना चाहती है, आप कहीं दर्शक। नहीं, मैं तो एक और मित्र हूँ। तो त्रेता में भगवान राम निषाद राज में गले लगाए थे जीत के लिए। मोदी जी ने जीत के लिए बुलाए 39 पार्टियों के नाम पर। तो 39 पार्टियों में हम भी आए गए थे और मोदी जी को आश्वस्त करके आए। हम लोग संकल्प लेके आए 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उन्हीं में पार्टी में रहकर कोई आदमी कहे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं,
जाके निषाद डॉक्टर संजय निषाद पार्टी को उल्टा पुल्टा बोले तो ये गलत है ना इस तरीके का। तो उससे क्या अगर हमारा मित्र है तो सही सही बात तो बताएंगे ना। नाम नहीं बोलेंगे, जनता ने पिछली बार काफी कमेंट बॉक्स में लिखा कि नेताजी से पूछिए। सबको मालूम है, अब आज बोल दिया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप पता कर लेगी कि 2017 में कौन कमल के विरोध में वोट डलवाया, भारतीय 2022 में कौन कमल के विरोध में वोट डलवाया। निषाद पार्टी जहाँ कमल चुनाव चिन्ह से लड़ती रही वो बंदा कहता था नहीं कमल मत दबाना, वो निषाद पार्टी कैंडिडेट है। अब निषाद पार्टी कैंडिडेट है, कमल वही है। अब कमल के साथ रह के कमल के विरोध में वोट डलवाया तो जानते हैं। और निषाद पार्टी में मतलब भारतीय जनता पार्टी में पद भी रहा, और भारतीय जनता पार्टी में एक नेता है जो सुरक्षा भी लिए हैं और सुरक्षा लेके चलते हैं और कहते हैं भैया वोट भाजपा को नहीं देना है। तो ये क्या आता है? ये तो हो सकता है कि नीचे की बात ऊपर न जाती हो, तो निश्चित रूप से ये जाए। स्ट्राइक तो कर रहे हैं नेताजी, लेकिन सीधे तौर पे नाम नहीं ले रहे। आप साफ तौर से सुन रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं संजय निषाद जी ने भी खुद कहा है कि रैली निकालेंगे और साफ तौर से बोला है कि आगे आने वाले समय में ग्राउंड स्तर पर जिस तरीके से वर्क होगा उसको लेकर के बात हुई। कैसी लगी आपको ये पूरी खबर? कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।